ये बेईमान चोट्टे लोग उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो विदेशी हमको करा, तुम विदेशी। लो भाई, वो बाबर से रिश्ता उसका करा, तुम रिश्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? औरंगजेब से उनका रिश्ता होगा कि हमारा होगा? हुई औलाद के हम हुए औलाद, खून उनका और औलाद हम हो गए भाई। गोडसे भी उन्हीं के, औरंगजेब भी उन्हीं के, हमारा कहाँ से रिश्ता हो गया? बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब में लिखी, आर्यन 5,500 साल पहले आए। और क्या कहते हैं, राहुल सांकरताइन ने अपनी किताब में लिखा, पढ़िए, वोल्गा से गंगा तक किताब का नाम है, पढ़ लीजिए। द आर्किटिक होम इन द वेदास किताब का नाम है, पढ़ लीजिए। ये बेईमान चोट्टे लोग महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाते हैं और हाकिम खान सूरी का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। जिस हाकिम खान सूरी ने महाराणा प्रताप की आन बान शान को बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी, उसको भुला दिया गया। औलादें फिर फन उठा रही हैं। औरंगजेब की औलाद तो फन उठा ही रहा शुरू से। औरंगजेब की औलाद कौन है ये भी तो तय कीजिए। औरंगजेब की औलाद शुरू से फन उठा रहा भैया, उसके अंदर खून है ना, वो उनकी रिश्तेदारियां थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? औरंगजेब से उनका रिश्ता होगा कि हमारा होगा? अरे भाई, जोधाबाई कौन थी, मान सिंह कौन थे? एक दो मामला है, दर्जनों शादियां हैं। बताया मुसलमानों को जा रहा है ना, नहीं मुसलमान है ही नहीं। बताइए कोई मुसलमान अगर मुगल में मिल जाए, कोई भी शेख सैयद पठान मुगल कुछ भी जो आप कहते हैं, मूल निवासी भारतीय, अंसारी, मंसूरी, रायन, अलालकोर, चमेला, जोजा, नट, बक्को, डफाली, मिरासी, मिर्शिकार, तेली, नाई, धोबी, कच्छी, ये तमाम जो बिरादरियां हैं, एक रिश्तेदारी बताओ ना मुगल में किसी की शादी है तो तब ना हम मानेंगे। और उनकी है, और उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने रोका, उन्होंने लाया, तो वो हुई औलाद के हम हुए औलाद, खून उनका और औलाद हम हो गए। तो क्या गोडसे बनाम औरंगजेब हुआ क्या? नहीं भाई, गोडसे भी उन्हीं के, औरंगजेब भी उन्हीं के, हमारा कहाँ से रिश्ता हो गया? मुगल को पाला पोसा उसने। हल्दी घाटी की लड़ाई किससे हुई थी? हल्दी घाटी की लड़ाई लोग कहते हैं अकबर और महाराणा प्रताप। ना, अकबर कहाँ गया था? अकबर हल्दी घाटी कभी गया नहीं। वहां मान सिंह गए थे महाराणा प्रताप से लड़ने, और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खान सूरी लड़ रहे थे। मतलब मूल निवासी देश बचाने के लिए लड़ रहा था। ये बेईमान चोट्टे लोग महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाते हैं और हाकिम खान सूरी का जन्मदिन नहीं मनाते हैं। जिस हाकिम खान सूरी ने महाराणा प्रताप की आन बान शान को बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे दी, उसको भुला दिया गया। और जिस गद्दार ने अकबर की तरफ से जाकर महाराणा प्रताप को परास्त किया, उस गद्दार को याद किया जाता। और उसके औलाद हमको कह रहे तुम बाबर के औलाद हो। औरंगजेब, बाबर, मुगल, अकबर जो भी है सब वही है। हमारा बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक कोई कनेक्शन नहीं है। बागेश्वर किसके औलाद है? सब उसी के हैं। अब विदेशी भी यही लोग हैं, ना हम विदेशी हैं ना हम मुगली हैं। बाबा बागेश्वर औरंगजेब की औलाद है। लीजिए, रिश्ता या तो ब्राह्मण का या राजपूत का, और किसी का भी दिख ही नहीं रहा। और विदेशी भी यही लोग हैं, हमारे देश में उपद्रव फैला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पंडित नेहरू जी ने अपनी किताब में लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कि आर्यंस विदेश से आए 5,500 साल पहले। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी किताब में लिखी, आर्यन 5,500 साल पहले आए। क्या कहते हैं, राहुल सांकरताइन ने अपनी किताब में लिखा, पढ़िए, वोल्गा से गंगा तक किताब का नाम है, पढ़ लीजिए। द आर्किटिक होम इन द वेदास किताब का नाम है, पढ़ लीजिए। तो विदेशी भी वही उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो विदेशी हमको करा, तुम विदेशी। लो भाई, वो बाबर से रिश्ता उसका करा, तुम रिश्तेदार। तो ये देशों को भारत में मिलाने की बात कर रहे हैं बाबा, वो आप फिर वहां ले जा रहे हो। ये ना मिलाने वाले हैं और ना हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, सबको बेवकूफ बना के पैसा कमा। अगर किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आपको कोई भय सता रहा है, तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। आपको लग रहा है इस्लाम तेजी से बढ़ रहा, अरे भाई, तो आप लाठी लेकर रोकोगे क्या? इस्लाम तेजी से बढ़ रहा तो क्या तलवार लेकर रोकोगे क्या? इस्लाम तेजी से बढ़ रहा, अगर लोग अपना रहे हैं, वो कौन हीरोइन परसों अपना ली तो जाकर मार दो गोली। ये क्या तरीका भाई? इस्लाम दुनिया में तेजी से बढ़ रहा। आप अपने संस्कार को अच्छा कीजिए ना। अच्छी चीजों को दुनिया पसंद करती है। अच्छा खाना सबको पसंद है, अच्छे कपड़े सबको पसंद है, अच्छा मकान सबको पसंद है। आप अपने आप को अच्छा कर लीजिए, लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। देवभूमि में लव जिहाद फैलाएंगे। नहीं, देवभूमि में लव जिहाद फैलाएंगे। लव जिहाद क्या चीज होता है? लव तो जिहाद है ही। लव क्या है? ये इश्क नहीं आसान, पर इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, और तैर के जाना या डूब के जाना ये कोई आसान काम है क्या? ये संघर्ष, जिहाद के माने संघर्ष। आप सब लोग अभी जब कैमरा ऑफ करेंगे तो गूगल सर्च करेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ जिहाद। तो लव कीजिए, अपनी कम्युनिटी में कीजिए ना, दूसरी कम्युनिटी में क्यों झांक रहे हैं? प्यार कहीं भी किसी से भी हो जाता है। यही गाना सुना था हम भारत में, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। दिल दिया नहीं जाता, हो जाता है। इसको आप इसमें, जब जब प्यार पर पहरा हुआ है
प्यार और भी गहरा हुआ। सुने कि नहीं सुने? गाना है, ये लो गाना है, कोई गाना या खाना यही तो चल रहा है। गाना और कव्वाली और ये राम राज होगा और मुल्ले काटे जाएंगे, गाने ही तो गा रहे थे लोग। कर क्या रहे थे? ये देखिए, प्यार प्रेम एक ऐसी चीज है जो मानव स्वभाव से जुड़ी हुई चीज है। अब प्यार पर भी पहरा लगा रहे हैं, धर्म पर भी पहरा लगा रहे हैं। मतलब जो आरोप आप लगा रहे हैं किसी पर कि तलवार से फैला, सरासर गलत आरोप है। तलवार से आपने रोका तब रुक पाया जो मुट्ठी भर रुके हैं। अब ये सुनिए मेरी नई बात, अगर आपने तब भी तलवार का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद 100% हो गया होता। आपके इन कारनामों से ऐसा लगता है कि आज भी तलवार के बल पर आप रोक रहे हो। इसलिए ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। लव जिहाद रोकने के लिए फिर वही लव जिहाद रटे जा रहे हैं। फिल्म दिखाई जा रहा है ना, केरल स्टोरी। फिर बात फिर लव तो है ही जिहाद। जिहाद क्या, ये ना बोलिए इंटरकास्ट। ठीक है, आप मुस्लिम लड़की हिंदू लड़का पे आपको आपत्ति है, हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के पे आपको आपत्ति है, दोनों हिंदू गोरखपुर में, लेकिन कास्ट अलग अलग। लड़के की हत्या कर दी गई, लड़की की नहीं, लड़के की। मैं ये बता रहा हूँ, और ये एक घटना नहीं, भारत में अनेकों घटना। अच्छा, इस तरह इसे किस तरह देख रहे हैं? 72 हुर्रों के चक्कर में टीवी डिबेट में कुछ सो कॉल्ड मौलाना जा रहे हैं, पिट किया जा रहे हैं। ये डिबेट का बहस नहीं, आज आप पीछे देख रहे हैं पहले। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले खामोश हैं। हाँ, ये सवाल आपका है कि जो मोहब्बत की दुकान खोली गई है कांग्रेस की तरफ से, उसमें माल कम पड़ गया। जो राहुल गांधी अमेरिका जाकर कहते हैं जी कि भारत में माइनॉरिटी पर एट्रोसिटी बढ़ रहे हैं, वो राहुल गांधी जी आजकल चुप हो चुके हैं। भारत में आकर नहीं बोलते, मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं बोलते, उनके प्रवक्ता नहीं बोलते, प्रियंका गांधी जी गदा घुमा रही है मध्य प्रदेश में। सोच विचार कर रहे होंगे। हाँ, तो जब तब तक सोचेंगे, जैसे कश्मीर में पलायन हो रहा था पंडितों का, तो ये सोच रहे थे। अब उत्तराखंड में मुसलमानों का पलायन हो रहा है, ये सोच रहे हैं। अभी एक 2-3 साल पहले सहारनपुर से दलितों का पलायन हो रहा था। दलितों का पलायन या दलितों पर हमला होता है तो एक नेता पैदा होता है। इतिहास साक्षी है। लक्ष्मणपुर बातें अगर हुआ तो नेता पैदा हुआ, शब्बीरपुर की घटना हुई तो मोच वाला एक बेटा पैदा हुआ जिसको चंद्रशेखर रावण आप कहते हैं। लेकिन मुसलमानों पर जब जब हमले होते हैं और नेता मर जाता है। फर्क क्यों ऐसा हो रहा? दलितों पर हमले होते हैं तो नेता पैदा होता है, और मुसलमानों पर हमले होते हैं तो नेता मर जाता है। क्यों? ये असल सवाल है मेन। इसलिए कि दलितों को कानूनी सुरक्षा प्रदान किया गया 1989 में, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, अर्थात अत्याचार निवारण कानून 1989। दलितों का मनोबल बढ़ा हुआ है, दलितों का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है कि उनके पास एक सुरक्षा कवच है, एक कानूनी कवच है। लेकिन माइनॉरिटी स्पेशल मुसलमानों के पास कानूनी कवच नहीं है। दलितों के किसी जाति को अगर जाति सूचक गाली आप देंगे तो नॉन अवेलेबल सेक्शन में आप जाएंगे अंदर, और हाई कोर्ट से पहले बाहर नहीं आएंगे। मुसलमानों को कटवा, मुल्ला, पाकिस्तानी, खालिस्तानी कुछ भी कह के आप चले जाइए, आपका बाद बाका नहीं होगा। बल्कि आज के माहौल में मुसलमानों को जितना गाली दे दो, जितना पीट लो, उतने बड़ा हीरो और नेता पलायन हो रहा मुसलमानों का। एक और वर्ड तो बीजेपी नेता था, उसे भी दुकान खाली करनी पड़ी। मुसलमान कांग्रेस नेता जब था, जब कांग्रेस की सरकार में दंगा हुआ करती थी तो वो भी मारा जाता था। ये सोचना पड़ेगा, मुसलमान जो बीजेपी में बड़ी तेजी से जा रहे हैं पसमानदा बोलकर, उनके कान खड़े होने चाहिए कि भाई बगैर मुद्दे के किसी पार्टी का सपोर्ट क्यों कर रहे हो? जब आप इशू नहीं है, बगैर मतलब मांगे। यही गलती हमारे पिछले लीडरों ने किया कि भाई हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम फलां को वोट देंगे। नहीं, हमारा कहना जो कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अब अगर मोदी जी ही कर दें तो हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। करे तो ये माने न माने, पूछे न पाछे अब पाछ लगल जाए। एक पूरे बिहार की भाषा है, पूछे न पाछे अब पाछ लगल जाए। ये जब पसमानदा के नाम पे भीड़ की भीड़, मोदी जी के पीछे भीड़ की भीड़, वो दिखा रहा है। आजम खान जैसे नेता को बर्बाद कर दिया इस पसमानदा मूवमेंट ने, और रामपुर से जो है सपा का सफाया हो गया। आजमगढ़ से तो अखिलेश यादव बेचारे चुनाव हार गए इस चक्कर में। ये पसमानदा मूवमेंट
इन पसमानदा लीडरों से भी मैं कहना चाहता हूँ, बगैर इशू के अगर किसी पार्टी के साथ जाओगे तो अंजाम वही होगा जो कांग्रेस में मुसलमानों के जाने के बाद हुआ था। इसलिए चाहे जिस दल का हम सपोर्ट करें, हमारा एक इशू और मुद्दा होना चाहिए, और मुद्दा यही है, पहले नंबर पर सुरक्षा, वो भी कानूनी, दूसरे नंबर पर रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई। इसलिए कि हमने 70 वर्षों तक सुरक्षा के नाम पर वोट दिया, लेकिन धोखा हुआ, कानूनी सुरक्षा हमको नहीं दिया। कौम के लोगों को भी कहूंगा, छुटभैया नेताओं के चक्कर में न पड़िए, इशू पर वोट दीजिए, किसी के ऐलान पर वोट मत दीजिए, फरमान पर वोट मत दीजिए, फतवे पर वोट मत दीजिए, मुद्दे पर वोट दीजिए। और मुद्दा है पहला नंबर कानूनी सुरक्षा, उसके बाद है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, पानी बिजली सड़क। पहले नंबर कानूनी सुरक्षा, ताकि हम आजादी के साथ बेखौफ होकर आत्मनिर्भर, जो बोलते हैं ना मोदी जी, हम आत्मनिर्भर हैं, मगर परेशानी ये है कि जब ये दंगाई आते हैं, उपद्रवी आते हैं, तो हमें फिर हैंड टू माउथ करके चले जाते हैं, क्योंकि हम ठेला रेड़ी पटरी सब्जी फल मछली मुर्गा सब बेचकर कमाने के लिए तैयार है, बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है। हम मदरसे में पढ़ा लेते हैं, बगैर सरकार के पैसे के पढ़ा लेते हैं, मगर फिर भी हमको अगर जब मारपीट आप करेंगे, जब कर्फ्यू लगाएंगे, दंगा फसाद करेंगे, तो ये सब चीज मुश्किल हो जाता है।